यार भाईजान, मैं तो ये कहना चाहूँगा अल्लाह पाक ने हम पे बहुत रहम किया है और इस तरह की बारिश करवाई है। इस तरह की बारिश जो है ना 4-5 दिन लगी रहे ताकि बहरान रहमत से जो गर्मी से हम मर रहे थे वो हमारे से जो ना ये बीमारियां दूर हो जाए, सब कुछ दूर हो जाए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने कराची वालों पे रहम किया। कराची वालों का तवील इंतजार खत्म, महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित। कराची में शदीद गर्मी के बाद कुदरत मेहरबान, शहर पर रहमत की बूंदें। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, मलीर, कायदाबाद, गुलजार हिजरी, बहरिया टाउन, गुलशन इकबाल और नॉर्थ कराची में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कोरंगी, इब्राहिम हैदरी और शारा फैसल पर भी बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूटा तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का पहला स्पेल 2 जुलाई तक रहेगा। मुल्क भर में मानसून की बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में भी अब्रे रहमत। इस्लामाबाद में बिजली का खंभा गाड़ी पर गिर गया, बुजुर्ग शहरी और 12 साल बच्चा जाँ बहक। मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने से 4 अफराद चल बसे, 27 जख्मी। लाहौर, फैसलाबाद और कसूर में भी बारिश के बाद मुतादिद फीडर स्ट्रिप। गिलगित बल्तिस्तान के दरियाए शिवक में पानी की सतह बुलंद होने लगी। वजीर आला पंजाब का लाहौर का दौरा, सड़कों से नकासियाब का जायजा लिया। कराची में बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कराची में हफ्ते के रोज़ पूरा दिन बारिश जारी रह सकती है जो वक्फे वक्फे से तेज़ होगी। बारिश की वजह से सिंध के बेशतर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। सिंध में भी मानसून की धुआंधार एंट्री। सजावल, ठट्टा, मकली, जाती, मीरपुर, बटोरो, चौहर जमाली, घारो और धाबेजी समेत कई इलाकों में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। हैदराबाद और मज़ाफात में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। कोटरी और जामशोरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। फीडर स्ट्रिप और मवासाती निज़ाम मुतासिर। सजावल में बारिश के साथ ही बिजली मअतल। टंडो जाम में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 30 बच्चे जख्मी। आज की हालत तशवीशनाक। आलमी सतह पर तन्हा भारत को अमेरिका की जानिब से एक और धचका। भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। अमेरिका ज़राई इजनास, गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ में कटौती के मुतालबात पर कायम। भारत का शराइत तस्लीम करने से इनकार। सदर ट्रंप की 9 जुलाई की डेडलाइन से कबल अबूरी मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ गईं। अमेरिका भारत से दूध, शराब, अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस समेत कई शोबों में मार्केट तक रसाई चाहता है। भारतीय बरामद कुरंदगान अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर शदीद परेशान। शंघाई ताउन तंजीम में भी पाकिस्तान की फतह। भारत की शिकस्त। वज़राए दिफा इजलास के एलामिये में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। राजनाथ सिंह मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर तिल मिला गए। भारतीय वफ़द का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मुश्तरका एलामिये में दस्तखत से इनकार। भारतीय वफ़द एलामिये में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन ममालिक के वफूद ने एलामिया जारी न किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और हम ही जीतेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतासिर हैं। पाक फौज अजीम कुर्बानियां दे रही है और फितना अल खवारिज को कारी जरब लगाई जा रही है। इसराइल ईरान जंगबंदी खुशाइंद है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर सियासी और अस्करी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। बजट से मुतालिक वजीर आजम ने वजीर खजाना, नायब वजीर आजम और हलीफ जमातों की मेहनत को सराहा। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम की कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास में भारत और पाकिस्तान आमने सामने। अजीत डोवल को पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने लाजवाब कर दिया। आसिम मलिक के हाथों नॉकआउट होने के बाद अजीत डोवल खामोश हो गए।
आसिम मलिक ने अपनी मुदल्लल और जोरदार तकरीर में अजीत डोवल के बयानिए को झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का आदी हो चुका है। ट्रंप का CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स की जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को बरतरफ किया जाना चाहिए और उन्हें बुरे इदारों वाले बुरे लोग करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को टेलीफोन। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार पर शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की ईरान इसराइल जंगबंदी पर सदर ट्रंप की क़यादत की तारीफ। भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर काबिज है और वहाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी देरीना तनाज़ात खुसूसन मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कश्मीर पर दो टूक मौक़िफ़। राजनाथ की मौजूदगी में कश्मीर का मामला उठा दिया। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफ़ा के इजलास से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने गज़ा में तबाहकुन इंसानी बहरान को उजागर किया। वज़ीर दिफ़ा ने पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। फाइनेंस बिल की कसरत राय से मंजूरी। शिकवार मंजूरी के बाद वफाकी बजट का हजम 17,600 अरब रुपए मुकर्रर। मजमूरी आमदन का तखमीना 19,400 अरब रुपए है। FBR का टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए होगा। बजट में मजीद 36 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम शामिल। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब, दिफा के लिए 2,550 अरब और तरक्याती मनसूबों के लिए 1,000 अरब रुपए रखे गए। पंजाब असम्बली का बजट भी मंजूर। विफाक ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा माना। बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफे का मुतालबा माना गया। हुकूमत ने सोलर पैनल पर टैक्स को 50% कम किया है। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को इस बजट में मुकम्मल ताउन था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, FBR इख्तियारात के हवाले से तरमीम को भी हुकूमत ने माना है। हुकूमत ने फैसला किया है 12 लाख सालाना तनख्वाहदार तबके पर जीरो टैक्स होगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास। अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने घाटे का बजट पेश किया। कल जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। जरताज गुल ने कहा, बजट में नौजवान, खवातीन और माहौलियाती तब्दीली को नज़रअंदाज किया गया। आतिफ खान ने कहा, फाटा पाटा पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हम वफाकी बजट को मुस्तरद करते हैं। अमरीकी सदर ने तारीख के सबसे मुश्किल फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। अमरीकी अफवाज ने गैर मामूली महारत के साथ ये मिशन मुकम्मल किया, जिसका मकसद खित्ते में जारी जंग को खत्म करना था। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट की पेंटागन में न्यूज़ ब्रीफिंग। बाज़ अमरीकी चैनल्स पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वो मन घड़त खबरें चला रहे हैं। CIA की रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि ईरान में जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है और अमरीका का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला कामयाब रहा। ईरान ने कतर में अमरीकी तनसीबात पर हमला किया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जेन केन कहते हैं, कतर में ईरानी हमले की इत्तला पहले ही मिल गई थी। हमने कामयाबी से ईरानी हमलों को नाकाम बनाया। हमारे पास 2 मिनट थे जिसने हमला नाकाम बनाया। ईरानी हमले का दिफा अमरीका की सलाहियतों को साबित करता है। नहीं बता सकता हमला नाकाम बनाने के लिए कितने मिसाइल फायर किए। फर्दू न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली गई। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। ईरान के खिलाफ मुस्तकबिल में किसी जारहियत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए जंग में शामिल हुआ। ईरानी हमलों में साहूनी रियासत पाश हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कौम से खिताब। कहा, हमने इसराइल के दिफाई निज़ाम को तोड़ा और कामयाबी हासिल की। 9 करोड़ ईरानियों ने मुत्तहिद होकर अपनी फौज का साथ दिया। ईरान ने इसराइल के तमाम दावों को कुचल कर रख दिया है। ईरान का बड़े अमरीकी फौजी अड्डों तक रसाई हासिल करना एक बड़ी कामयाबी है।
ईरान की मजलिस शूरा ने बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी से ताउन की मुअत्तली का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये फैसला हालिया दिनों में ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले और मगरबी दबाव के बायस किया गया। मजलिस शूरा के तर्जुमान ने कहा है कि IAEA के साथ तकनीकी ताउन अब मुअत्तल रहेगा और ईरान सिर्फ अपने कौमी मफादात के मुताबिक फैसले करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 179 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक खुसूसी इजलास हुआ। CNW की कारकर्दगी का जायजा, रोड्स और बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 30 साल में ना बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हुई हैं। सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे बल्कि तामीरात का मयार भी चेक कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यकुम मुहर्रमुल हराम 27 जून जबकि यौम आशूर 6 जुलाई को होगा। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। जरूरी है उलमाए कराम अमन व अमान बरकरार रखने में किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का समाजी राबते की साइट एक्स पर पैगाम, बताया अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 7 माह में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ने पहला बड़ा संग मील अबूर कर लिया। पंजाब भर के इंतहाई नादार और बेघर अफराद को 50,000 बिला सूद कर्जे फराहम कर दिए गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5,000 घर मुकम्मल किए जा चुके। मजीद 41,000 घरों की तामीर जारी है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी अक़वाम आलम की तारीख में बेमिसाल है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम इज्तिमाई अज़्म, विजन और मेहनत का सबूत है। पूरे खित्ते को दहशतगर्दी का सामना है। शुक्र है ईरान इसराइल की जंग रुक गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जैकबाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा इसराइल ने गज़ा में सब कुछ तबाह कर दिया। मैं इसराइल को एक दहशतगर्द रियासत कहता हूँ। पूरी दुनिया को अमन कायम करने के लिए कोशिशें करनी होंगी। जंग से सिर्फ नुकसान ही होता है। ईरान इसराइल जंग बंद, फलस्तीन में नस्लकुशी तेज। गजा में इसराइली जाहिरियत मजीद बढ़ गई। ताज़ा इसराइली हमलों के नतीजे में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-कसाम के हमले में 7 इसराइली फौजी एहलकार हलाक हुए। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर इसराइली अफवाज की फायरिंग से शहादतें हुई। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए इमदाद के मुंतज़िर थे। मई से अब तक इसराइल के इमदादी मराकज़ पर हमले में 500 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। बरतानवी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा जंग खत्म करने पर मुत्तफ़िक हो गए। ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ जिसमें दोनों रहनुमाओं ने गजा जंग फौरी बंद करने पर इत्तफाक किया। आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खतरा बन गए। कराची में सख्त गजीदगी के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। जिना अस्पताल में रवा साल 8 मरीज हलाक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शहरियों को वक्त पर रेबीज से बचाव की वैक्सीन नहीं लग सकी। मुतासरा शहरियों का ताल्लुक बदीन, सखर, घोटकी, हब चौकी, लसबिला, सुरजानी टाउन से है। और पानियों के शहर में पैसा पानी की तरह बहाने की तैयारी। शाही शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। 61 साल की उम्र में जेफ बेजोस फिर दुल्हा बन रहे हैं। 3 रोज़ा तकरीबात पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। शादी में इवानिका ट्रंप समेत मारूफ शख्सियात मेहमान बनेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।